हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया मैम, बढ़िया। हमारी की तो दे दो हाँ रूम हाँ की। हाँ, ये लीजिए आपकी। थैंक यू। वाओ यार, यहाँ पे फोटो खिंचा सकते हैं ना? इधर बोल दे, इधर इधर दिल के पास में। चलो उधर फोटो बस खिंचाओ। जहाँ देखो वहीं फोटो दिल खिंचानी के है। पास में। कहाँ पे खिंचानी है बताइए? यहीं पे खिंचवाते हैं, यहाँ दिल के खिंचाए? पास में। ठीक है। अरे 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 सही है, खाना जाए, ध्यान रखना। कुछ ज्यादा ही तरा रहे हैं, अभी मजा चखाते हैं। मस्ती चढ़ रखी है और कुछ नहीं। हाँ मान। अरे बाप रे। अरे आ जाओ, बहुत मस्ती कर ली। मजा आया, बड़े मजे ले रहे थे। मुझे मत खींचना हाथ से भी। ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें तो वहां अरे जा रहा ये था लो कमरे की चाबी और तुम चेंज करके आओ, हाँ, ठीक मैं है? चेंज कर आता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। यार बहुत लेट हो गया है ना? चलो चल के अब बस पार्टी करते हैं। हाँ यार, फाइनली हम पहुंच ही गए। चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to प्रियंका, याद रखिएगी अपनी पार्टी को। Thank you. चलो चलो, अभी खिलाओ। क्या सोच रहे हो? पार्टी चलो। स्टार्ट करते हैं, चलो। पार्टी स्टार्ट। हाँ हाँ, दिल के मेरे दिल पे दाग डाल के जालिम, दिल के मेरे दिल पे दाग डाल के जालिम, कैसा रंगबाज हो गया। दिल के मेरे दिल पे दाग डाल के जालिम, कैसा रंगबाज हो गया। यार सफोकेशन हो रही है बहुत। ये पंखा भी इतने मर मर के चल रहा है ना। चलना ना चलना एक बराबर है। तुम लोग गाइस कंटिन्यू करो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। प्रिया, कहाँ जा रही तू? आना यार। नहीं नहीं नहीं, यू गाइस कंटिन्यू, मैं 2 मिनट में आती हूँ। थैंक गॉड, अब थोड़ी सांस में सांस आई।
ये प्रिया कहाँ रह गई है? बहुत देर लगा दी है। फोन भी नहीं लग रहा है इसका। प्रियंका, प्रियंका, मैं प्रिया को देखने जा रही हूँ। प्रिया, प्रिया, कहाँ चले गई है ये? प्रिया, 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 वहां है ये पागल। प्रिया, वॉशरूम है। धोखेबाज हो गया, लगा के लत अपनी न आया दोबारा रे सैया, दगाबाज हो गया रे सैया, दगाबाज हो गया। यार कैसी सर्विस है इनकी, पानी नहीं आ रहा बाथरूम में। अरे यार साथ वाले रूम में चले जाओ ना। हाँ गोविंद जी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ भाई। आया सर। जी सर, आपने बुलाया? हाँ गोविंद, वो 102 नंबर रूम की चाबी नहीं मिल रही भाई। जी सर, मेरे पास। तुम्हारे पास चाबी क्या कर रही है? अरे 102 की नहीं है भाई, 103 की है। मैं 102 नंबर की बात कर रहा हूँ। सर 102 नंबर की चाबी सर मैंने कल 2 लोग आए थे उनको दे दिया सर, मुझे पता नहीं था, मैं नया हूँ। अरे क्या अनर्थ कर दिया गोविंद तुमने। ओफ, जाओ जल्दी जाओ, उस रूम को खाली करवाओ, देखो उन गेस्टों का क्या हाल है, जल्दी जाओ। जी सर। हे भगवान, क्या होगा प्रभु अब। गुरु जी को पढ़ो। हाँ गुरुजी, मैं बोल रहा हूँ। गुरुजी अनर्थ हो गया। गुरुजी वो जो पिछले साल लड़की ने फांसी लगाई थी ना 102 नंबर रूम में, गुरुजी वो उसका ताला खुल गया दोबारा से। गुरुजी बहुत बड़ी गलती हो गई, अब पता नहीं ना जाने क्या होगा गुरुजी।
अरे यार कहाँ चले गए सारे के सारे? इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। अकेली पार्टी करूंगी क्या मैं? अरे यार ये प्रीति फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या हो गया इन लोगों को, फोन नहीं उठा रहे? अमन, अरे यार कहाँ हो तुम? इतनी देर हो गई। अब से बाथरूम में बैठा है क्या तू जब से? क्या हो गया? प्रिया और प्रीति भी कहाँ है? प्रिया भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ चली गई? हेलो, हाँ ड्राइवर भैया, जल्दी गाड़ी लेके आओ, जल्दी गाड़ी लेके आओ बाहर। भैया, भैया चलो यहाँ से, सब मर गए, कोई भी नहीं बचा। चलो, मुझे एक सेकंड भी नहीं रुक रहा है यहाँ पे। सब मर गए, सब मर गए। कौन मर गया मैडम? सब तो साथ है। सब तो साथ है मतलब? सही बात। अरे रितिका, क्या हुआ तुम्हें? रितिका, तुम्हें कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? मैं सोच रहा था कि ऑफिस जाते हुए रास्ते में तुम्हें डॉक्टर सावित्री के यहाँ ड्रॉप करता हुआ जाऊं। मुझे अभी टाइम लगेगा शिवम, तुम जाओ। और वैसे भी हमारी राहें अलग अलग हैं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी राहें अलग अलग है? क्या कहना चाहते हो? अरे मेरे कहने का मतलब है, डॉक्टर सावित्री का क्लिनिक तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में नहीं आता, तुम्हें घूमकर जाना पड़ेगा। और वैसे भी अभी ऑफिस ओपन नहीं हुआ होगा। तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि हमारी जो वेडिंग एनिवर्सरी की हम पार्टी कर रहे हैं, तो उस पार्टी में हमारे सभी दोस्त आ रहे हैं, अमित वगैरह। तो मैं सोच रहा था डॉक्टर सावित्री को भी इनवाइट कर देता हूँ, आखिर काफी टाइम पुरानी दोस्त है हमारी। मैं इनवाइट कर दूंगी, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तुम इनवाइट कर देना। वैसे एक बार मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है? बाय बाय।
अरे वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। अरे जिज्ञासा लुकिंग सो क्यूट। भाई तेरी फ्लर्ट करने गया था, गई नहीं अभी भी है। अब तुम लोग सब यहीं खड़े बात करोगे, अंदर भी चलोगे? हाँ बिल्कुल अरे हाँ, अरे रितिका कहाँ हो तुम? देखो सब लोग आ गए, पार्टी शुरू करते हैं, आ जाओ। अरे बाबा रुको यार, आई। अरे हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। चलो यार स्टार्ट करते हैं, पेट में कीड़े उछल रहे हैं वैसे भी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, सबको आने तो दो। अरे हम सब हैं तो यहाँ पे, और किसकी कमी है? वो ना मैंने डॉक्टर सावित्री को भी इनवाइट किया था। सॉरी गाइस, एक्चुअली वो मेरी काउंसलिंग चल रही है ना उनके साथ, तो मैंने सोचा उन्हें भी इनवाइट कर लिया जाए। आखिर हम सब बचपन के दोस्त हैं। अरे छोड़ो यार, तुम स्टार्ट करो, वैसे भी उसकी आदत है लेट आने की। कोई नहीं, शुरू करो। चीयर्स गाइस, चीयर, हैप्पी एनिवर्सरी। सो सॉरी गाइस, लेट हो गई। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे वैसे भी हम सबको पता है तुम्हारी आदत है लेट आने की। हैप्पी एनिवर्सरी। कोई नहीं, बैठो बैठो। अच्छा थैंक यू। और अभी आपको रिलैक्स है? आपकी वाइन। वाओ, थैंक यू सो मच। चलो भाई, चीयर्स चीयर्स गाइस, चीयर्स हैप्पी चीयर्स। एनिवर्सरी। यार केक तो लेके आओ। चलो गाइस, आप लोग एंजॉय करो, मैं केक लेके आती हूँ। ओके ठीक। और भी लेना मन कर रहा है। लो गाइस, केक आ गया। अरे तुम अब तो इधर आ जाओ, उनको भी जाने दो कि हाँ, बिल्कुल जाओ रितिका। अपने बलुआ के पास। चलो रितिका। प्लीज प्लीज प्लीज। और भाई शिवम, क्या हाल है फिर रितिका की? बस यार ऐसे ही चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है ना, उसका इलाज भी चल रहा है। कई बार उसको ना डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, कई बार मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। पता नहीं, अब 2 दिन पहले की बात है। क्या हुआ था 2 दिन पहले? दवाई का टाइम। ये क्या कर रही हो? अरे रितिका, ये क्या? अरे रितिका, इसको छोड़ो। रितिका, रितिका होश में आओ। रितिका, ये क्या कर रही हो तुम? रितिका, तुम अंदर आओ। आओ।
कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। यार ठीक तो हो जाएगा। ये है कहाँ ये लोग? हाँ यार, कहाँ पे? अरे अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप? वो सब वहाँ वेट कर रहे हैं, जाने के लिए बोल रहे हैं, आ जाओ। ओके ओके ठीक है रितिका, जो चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखना और मेडिसिन टाइम से खाने, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखना, बाय। डोंट वरी, शी विल बी ऑल राइट। ठीक है गाइस, मैं चलती हूँ, ध्यान रखना अपना, ठीक है? सुबह सुबह रितिका का फोन? हाँ रितिका, क्या क्या कह रही हो तुम? ये कब हुआ? कैसे? हाँ मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो, आ रहा हूँ। अरे क्या हो गया है? क्या हुआ, कुछ बताओगे? क्या कह रही थी रितिका, क्यों परेशान हो? शिवम ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया? मैं गोपाल को भी एक बार फोन करके बता देता हूँ। लेकिन क्यों? पता नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए उसको। कोई बात नहीं, पता करो क्या हुआ है। हाँ अमित भाई बोल। भाई शिवम ने सुसाइड कर लिया। क्या? दिशा, दिशा, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? शिवम, क्या शिवम? शिवम ने सुसाइड कर लिया। क्या? ये क्या बोल रहे हो? अमित का फोन आया था अभी। पर ऐसे एकदम कैसे हुआ? पता नहीं, है तो वहां जाके पता चलेगा। चलो जल्दी। ऐसे कैसे कर सकता है शिवम? इतना खुदगर्ज कैसे निकल सकता है? अरे बचपन का साथ था हमारा, मुझे आज भी याद है बचपन की वो सारी बातें। हम सब कैसे एक दूसरे के साथ खेलकर बड़े हुए। ये क्या कर रही हो जिज्ञासा? शुभम के जाने का दुख हम सबको है। हम यहाँ रितिका को हौसला देने आए हैं, और अगर हम ही टूट गए तो उस बेचारे को हौसला कौन देगा? हाँ जिज्ञासा, गोपाल ठीक कह रहा है। अमित तुम संभालो इनको। मुझे लगता है वो नहीं जाना चाहिए। मैं भी कृतिका के पास होके आती हूँ, उसको समझाती हूँ कि वो कुछ दिन के लिए अपने मम्मी पापा के पास चलते हैं। अरे बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। हाँ जी, हमें ही पता ये समय ठीक नहीं है तफ्तीश के लिए, पर हम भी क्या करें, हम कानून के हाथों मजबूर हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं शिवम की सुसाइड केस के मामले में? मैडम हम सब खुद हैरान हैं। हम सब में सबसे तेज़ दिमाग वाला लड़का, सबसे ज़्यादा खुश मिजाज और सबसे ज़्यादा जिंदा दिल लड़का था शिवम। वो सुसाइड कैसे कर सकता है? हम सब ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या पड़ोसियों से पारिवारिक झगड़ा कुछ था शिवम के लाइफ में? नहीं, हमारी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी वाइफ रितिका वो कुछ टाइम से बीमार चल रही है और वो उसका इलाज करवा रहा था। उस चीज़ से वो बहुत परेशान रहता था। कहाँ है उसकी वाइफ? अंदर है मैडम। एक तो उनकी इतनी तबीयत खराब है और ऊपर से इतना बड़ा हादसा हो गया। वो अभी कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं है, और तो और उनका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग बाद में आते हैं। पर जिस हिसाब से आप लोग बता रहे हैं शिवम के बारे में, मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। पर मैं इस मामले में तफ्तीश करके ज़रूर रहूँगी। प्लीज़ मैडम, हम भी जानना चाहते हैं उसकी सुसाइड का कारण। हाँ मैडम, आप शिवम के केस की गहराई तक जरूर जाइएगा, ताकि हमें भी पता चले ऐसा हुआ क्यों।
चलिए ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। अरे ये सुबह सुबह कॉल किसका आ रहा है? हेलो, क्या? अच्छा, अभी रुको रुको रुको, आता हूँ। जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा, क्या हुआ? मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, मुझे अर्जेंटली जाना है। अरे ये तो बता के जाओ, किसका फोन था? अरे बस इतना समझ लो कि हमें शिवम के कातिल का पता लग गया है। ठीक है, मुझे अर्जेंटली जाना है। अरे इंस्पेक्टर संगीता, कहिए कैसे आना हुआ? मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि अमित की डेड बॉडी मिली है। अरे संभालिए अपने आप को। अमित तो सुबह बिल्कुल ठीक ठाक गए थे शिवम की मौत का कारण पता लगाने के लिए, और मैं उन्हें सुबह से कब से कॉल कर रही हूँ। उनका फोन भी सुबह से स्विच ऑफ जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है मुझे क्यों छोड़ के क्यों चले गए? हौसला रखिए, और कुछ तो कनेक्शन है शिवम और अमित की मौत का, और उस कनेक्शन का मैं जल्दी पता लगा के रहूँगी। आप अपना ध्यान रखिए, अपने आप को संभालिए। अभी के लिए हम लोग चलते हैं। हौसला रखो जिज्ञासा। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारी खुशियों को। पहले शिवम, अब अमित। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दोनों बाजुएं चली गई हों। पर गोपाल, अमित तो शिवम का पता लगाने गए थे। मौत का कारण तो कुछ पता चला नहीं, खुद ही चले गए। हौसला रखो जिज्ञासा, हमें सब्र से काम लेना होगा। जिन हालातों से तुम गुजर रही हो, मैं भी उन्हीं हालातों से गुजर चुकी हूँ, मगर तुम्हें ज़्यादा हौसला रखना होगा जिज्ञासा। हमारे पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है, उसके लिए तुम्हें जीना होगा। बिल्कुल सही कह रही है रितिका, ध्यान रखो अपना। हम लोग अब चलते हैं, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? चुप हो जाओ। ओके जिज्ञासा, ख्याल रखना। टेक केयर। देखो दिशा, उन दोनों की मौत एक इत्तेफाक थी। शिवम और अमित के साथ जो भी हुआ है, क्या कारण है उसके पीछे मैं नहीं जानता। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। पर मैं क्या करूं? मेरे तो दिल और दिमाग में एक डर बैठ गया है। कितना सोचती हूँ कि मैं वो सब चीज़ें भूल जाऊं, पर नहीं भूल पाती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेले क्या करूँगी? कुछ नहीं होगा मुझे, ठीक है? ये डर दिल से निकाल दो, और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, बस। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना ना पागल हो जाऊंगी। क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी मैं रोज तुमको फोन कर करके पूछती रहती हूँ कि अभी कहाँ हो। एक काम करते हैं दिशा, कल डॉक्टर सावित्री के क्लिनिक चलते हैं, ठीक है? अब वही तुम्हारे दिल और दिमाग से तो ये सब डर निकालेगी, वही तुम्हारा इलाज कर पाएगी अच्छे से। और प्लीज़ जो भी वो मेडिसिन दे टाइम से लेना, ठीक है? कमिंग।
हाय सावित्री। हाय गोपाल, कैसे हो? प्लीज़ हैव अ सीट। हेलो दिशा। हेलो। हाँ गोपाल, मुझे पता लगा अमित का। मैं उस टाइम शहर में नहीं थी, कल ही मैं लौटी हूँ। कितनी अजीब इत्तेफाक है, 2 दोस्त हमने खो दिए, वो भी इतने कम टाइम में। अभी कुछ टाइम पहले ही तो हम इतना एंजॉय कर रहे थे। ये इत्तेफाक है या विधि का विधान, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने बस इनको ठीक ठाक देखना चाहती हूँ। नहीं दिशा, तुम खामे खाए डर रही हो, कुछ नहीं होगा। तुम ये डर अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। हाँ डॉक्टर, मैं भी यही इसे समझा समझा के थक गया हूँ। अमित और शिवम की मौत एक कोइंसिडेंट थी, मगर इसे मेरी चिंता खाई जा रही है। अब आप ही समझाओ। देखो गोपाल, तुम कुछ भी कहो, लेकिन दिशा है तो तुम्हारी वाइफ ना। वाइफ को अपने हस्बैंड की टेंशन तो होगी ना, लेकिन उस टेंशन को तुम बीमारी बना लोगे, वो गलत बात है। तुम टेंशन मत लो, मैं दिशा के अंदर से सारा डर निकाल दूंगी और तुम ऑफिस जाओ। ठीक है डॉक्टर। ठीक है दिशा, तुम दोनों आपस में डिस्कस करो, शाम को मिलते हैं, मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है। ठीक है। ख्याल रखना अपना। अच्छा दिशा, डॉक्टर सावित्री की काउंसलिंग के काफी दिन हो गए कि नहीं? हाँ। तो अब तुम्हारे दिल और दिमाग का डर थोड़ा कम हुआ, कुछ अच्छा महसूस हुआ उन मेडिसिन से? हाँ, फर्क तो बहुत पड़ा है मुझे, और मेरे दिल और दिमाग से वो डर भी निकल गया। चलो बस रात को ही कुछ अजीब सा महसूस होता है। चलो, अच्छा लगा यार ये सुन के, बहुत परेशान हो रहा था मैं। चलो अच्छी बात है, मेडिसिन टाइम से लो, मैं भी अपने काम पे ध्यान दे सकूं और आज चैन की नींद सोऊंगा। मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम अब चैन की नींद सो जाओ। दिशा का कॉल सुबह सुबह? हेलो, हाँ दिशा बोलो। हेलो सावित्री, तुम जल्दी आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ मेरे पास। क्या हुआ दिशा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है सावित्री। गोपाल ने सुसाइड कर लिया है। क्या? गोपाल ने सुसाइड कर लिया? लेकिन ऐसे कैसे? कल तक तो सब ठीक था। तुम प्लीज जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज। दिशा, मैं ज़रूरी काम से बाहर आई हुई थी शहर से, और अभी मैं शहर से बाहर हूँ, मुझे टाइम लगेगा। तुम तब तक अपने आप को संभालो। इंस्पेक्टर संगीता, आप यहाँ? क्या बात है डॉक्टर साहिबा, आप तो सुबह सुबह लगाना शुरू कर दिया। वो क्या है ना, सारा दिन पेशेंट्स की काउंसलिंग कर कर के बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो कभी कभी पी लेती हूँ। आप बताइए कैसे आना हुआ? आप एक पैग और लेना चाहें तो ले सकती हैं, क्योंकि मैं ऐसे सवाल पूछूंगी कि आपको स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। क्या मतलब? क्या मतलब? मैं आपको अरेस्ट करने आई हूँ। मुझे अरेस्ट करने आए आप? ये क्या बकवास है? मैंने क्या जुर्म कराया जो आप मुझे अरेस्ट करेंगे? आपने मर्डर किया है, एक नहीं, दो नहीं, 3 मर्डर। इंस्पेक्टर साहब, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, क्रिमिनल नहीं जो मैं मर्डर करूँगी, और वो भी 3 मर्डर। मुझे भी तो बताइए मैंने किसका मर्डर कराया, मुझे भी तो पता चले। शिवम, अमित और गोपाल, इन तीनों के मर्डर किए हैं आपने। शायद आप लोग न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स नहीं देखते हैं। शिवम और अमित सुसाइड किया है उन्होंने, मर्डर नहीं हुआ उनका। और रही बात गोपाल की, तो उसने भी सुसाइड किया है, आज सुबह ही उसकी वाइफ ने मुझे बताया। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए,
और हमें सच सच बताइए कि आपने तीनों का मर्डर क्यों किया। ये क्या बकवास है? बकवास हम नहीं, बकवास तुम कर रही हो। ऐसे कैसे चल सकती हूँ मैं आपके साथ? आपके पास कोई सबूत है किसका मर्डर किया है मैंने? कानून बिना सबूत के कुछ नहीं करता। कानून के पास सबूत भी है, गवाह भी है। कौन है गवाह? हाँ, मैं हूँ गवाह। गोपाल, तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ, क्योंकि जागो रखे साईं मार सके ना खोए। लेकिन दिशा ने तो बताया तुमने सुसाइड कर लिया। अरे गोपाल का भी सुसाइड केस बन ही जाता अगर उस दिन मेरी काउंसलिंग के वक्त तुम्हारा कॉल ना आता। दिशा, मेरा कॉल आ रहा है, मैं टाइम कर लूँ? हाँ, अर्जेंट कॉल है, मुझे थोड़ा टाइम भी लग सकता है। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँ। हेलो। सॉरी दिशा, मुझे थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, ऐसे भी हमारी तो फैमिली वाली बात है। ओके, आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझ गई हो ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया। ठीक है, ये मेडिसिन है, रात को लेना मत भूलना, टाइम से लेना इसको। ठीक है, अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। टेक केयर। थैंक यू। यही है ना वो डायरी जिसके अंदर साफ साफ तुम्हारी हैंडराइटिंग में लिखा है कि तुमने कैसे शिवम और अमित को मरवाया और कैसे गोपाल के मर्डर की प्लानिंग की। यही है ना वो डायरी। सच सच बताओ, तुमने इन तीनों को मारने की प्लानिंग कैसे करी? और ऐसी कौन सी दवाई दी थी तुमने रितिका को जो उसने अपने पति को मार दिया और उसको पता भी नहीं चला? हम सब बचपन के दोस्त थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे। धीरे धीरे बड़े हुए और मेरी तरफ से शिवम की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं लगा। और फिर एक दिन आगे सब। हेलो गाइस। अरे क्या हाल है सबके? हाय। क्या हाल है सब? बढ़िया। यार मैं बोल रही थी अब कॉलेज कंप्लीट होने के बाद हम सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। हाँ यार, ये तो है। तो क्यों ना हम एक पार्टी रखें। इस पार्टी में हम खूब इंजॉय करेंगे और ये पार्टी मेरी तरफ से होगी और ये पार्टी हमारी बहुत यादगार होने वाली है। तो सावित्री पार्टी तेरी तरफ से है ना? हाँ, अगर पार्टी तेरी तरफ से है तो मेरा डन है। मेरा तो कुछ मुश्किल है, तबीयत ठीक नहीं है, पर हाँ मैं कोशिश करूंगी पूरी आने की। और गोपाल तू? जब तुम लोग सब तैयार हो तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मिलते हैं भाई। तो ठीक चलो है, ओके फिर गाइस, शाम को मिलते हैं। बाय। बाय। मैं चलता हूँ। चलो गाइस। हैप्पी प्यार। बॉटम्स अप। मजा आ गया।
गाइस बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। मैं चलता हूँ, बहुत रात हो चुकी है, मैं छोड़ के आता हूँ। चलो मुझे मैं आता हूँ अभी, छोड़ के आता हूँ। ओके बाय। एक सेकेंड, हेलो। अरे यार वोट का कुछ ज्यादा ही चढ़ गई। यार शिवम, कितना टाइम हो गया ना हमें साथ में, और बचपन से कितने बड़े हो गए, पता भी नहीं चला। और तुम्हें पता है, तुम्हारे सिवा आज तक मुझे कोई जचा भी नहीं। अच्छा। और मैं लाइफ का हर एक पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तो मैं हो तो सही साथ में। तुम समझे नहीं। तुम शिवम, तुमने क्या सोचा किस बारे में? हमारी शादी का? शादी के बारे में? अरे पागल वागल हो गई क्या? इट हैपेंस यार, अब रात की बात की भूल जाओ यार। अब क्या है, हम अच्छे दोस्त हैं यार। तो तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? आई एम सीरियस, मुझे शादी करनी है, वो भी तुमसे ही। अरे भाई, शादी किसकी शादी हो रही है? कैसी अरे शादी? यार शादी कर रही है, समझाओ ना यार, मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ यार। सावित्री, शादी करनी है, गोपाल कर ले, गोपाल से शादी कर ले। अरे सही कह रहे भाई। अरे पर ये भी तो हैंडसम है। अरे यार, हैंडसम छोड़ो, शादी छोड़ो यार, चलो हो गई शादी। ओम भूर्भुवस्सुः, लेट हो रहे हैं यार। चल यार। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं, हो गई शादी। चलो चलो, मंत्र पढ़े गए, मंत्र हो गए सारे। चलो चलो चलो। ये बातें मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई थी, और मुझे इन तीनों से बदला लेना था, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन मैंने प्लान बनाया। शिवम की वाइफ मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई थी। अरे रितिका, आओ आओ। सॉरी यार, मेरे को एक्चुअली जाना पड़ेगा, मीटिंग है मेरी अर्जेंट, इसलिए मैंने तुम्हें घर पे बुला लिया। मैं क्लिनिक नहीं जा पाऊंगी। अरे कोई नहीं, बल्कि अच्छा है कि तुमने मुझे रास्ते में कॉल कर दिया, वरना मैं तो तुम्हारी क्लिनिक ही जा रही थी। ठीक है, कोई नहीं, आओ बैठो। और काउंसलिंग के टाइम पे मैंने उसके दिमाग में उसके पति के लिए बहुत जहर भर दिया, और जो मैं उसको दवाई खाने के लिए देती थी वो इतनी हैवी डोज थी कि उससे इंसान होश में ही नहीं रहता। उसे यही नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है। रितिका, मार दो शिवम को, मार दो, तुम्हारे लायक नहीं है। मार दो उसको, मार दो, तुम्हारे लायक नहीं है। नहीं सर, आप सही बात। मार दो उसको। अरे रितिका, मार दो। रितिका क्या हुआ तुम्हें? रितिका। और शिवम की मौत के बाद अमित ने उसके सुसाइड केस के बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्ट लिया, और तो और पुलिस की मदद भी लेनी चाहिए। फिर अमित को मुझ पर शक हुआ, और उसने मुझे कॉल करके बताया कि वो शिवम की मौत के बारे में बहुत कुछ जानता है। सुबह सुबह रितिका का फोन? हाँ रितिका। हेलो अमित, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
मुझे ऐसा लगता है सावित्री ने जो मुझे दवाइयाँ दी थी उसी में कोई गड़बड़ है, क्योंकि जब भी मैं वो दवाइयाँ खाती थी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती थी। और अभी मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझे याद आया कि उस दिन मैं और शिवम छत पर थे और शिवम अपने फ़ोन पे बात कर रहे थे। सावित्री ने मुझे फ़ोन पे कहा कि आज आप एक की जगह 3 दवाइयाँ खा लो, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन शिवम को धक्का मैंने ही दिया था। कोई नहीं बेटा, ये बात पर किसी को बताना मत जब तक मैं ना बोलूं। ये मैंने क्या कर दिया? रितिका संभालो अपने आप को, ओके? ख्याल रखना, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें जल्दी। ठीक है। अमित, अमित बुलाया तुमने मुझे यहाँ? सावित्री, तुम रितिका को कौन सा मेडिसिन दे रही थी? कभी वो खुद को नुकसान पहुंचा रही है, कभी वो शिवम को नुकसान पहुंचा रही थी। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कौन सा मेडिसिन दे रही थी तुम उसको? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? अब तुम पुलिस को ही जवाब देना। तुम पुलिस को ही जवाब देना अब। अमित, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम ऐसा पुलिस कुछ को ही नहीं है। जवाब देना अब। कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, मैंने मारा शिवम को। बोल, शादी कराना मेरी गोपाल से? और मैंने उसे वही मार दिया। इसके बाद सोने पे सुहागा हुआ। दिशा के दिल और दिमाग में अमित और शिवम का मौत का डर बैठ गया, और वो इस सोच कर बहुत डर रही थी कि गोपाल को कुछ ना हो जाए, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। और उसके बाद गोपाल उसे मेरे पास काउंसलिंग के लिए ले आया। फिर मैं उसका माइंड वॉश करने लग गई ताकि वो भी गोपाल का मर्डर कर सके। मगर गोपाल की किस्मत अच्छी थी कि उस दिन वो डायरी मेरे हाथ लग गई और गोपाल बच गया। जवानी में अक्सर गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों से हमें सीख लेना चाहिए, ना कि गलतियां करनी चाहिए। तुमने 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद करी है। कम से कम जिज्ञासा के बारे में तो सोच रही थी। उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो गया। प्लानिंग तो आपने बहुत अच्छी की थी डॉक्टर साहिबा, मगर आप ये भूल गई कि पूरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। सब ठीक चला था ना सबकी लाइफ में। अगर आप बदला देने की कोशिश न करती तो आप ये सब नहीं होता। अब आप काटना पूरी जिंदगी जेल में। सॉरी रितिका, हमें तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। रितिका, तुम घबराओ मत, मैंने लॉयर से बात कर ली है। 1-2 दिन में तुम्हारी बेल हो जाएगी, ठीक है? हिम्मत रखो थोड़ी। हमें पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारा कम से कम चार्ज लगे। हेलो संदीप, तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ यार, कहाँ हो? हाँ भाई योगेश, कहाँ पे हो भाई? अरे भाई, अरे क्या हाल है भाई? कैसे हो? नमस्ते भाभी, बढ़िया। आओ, क्या हाल है? आओ भाई बैठो। और योगेश भाई यकीन नहीं हो रहा यार, तू इतने सालों बाद, मतलब वो भी शादी करके, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब आए हो तो भाई 1-2 दिन रुको, खूब पार्टी वार्टी करेंगे मस्त। अरे मेरे भाई, एक दिन क्यों, अब तो पूरी जिंदगी हम यहीं एंजॉय करेंगे। पूरी जिंदगी मतलब? अरे मेरे भाई, तुझे तो पता ही है कि सामने वाला घर अपना पुश्तैनी मकान है, और अब माँ बापू जी तो रहे नहीं, तो हम दोनों ने फैसला किया है कि हम सामने वहीं रहेंगे। अरे भाई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे पता नहीं है वहाँ पे क्या क्या सीन होते हैं घर में? तुम्हारे माँ बाप कैसे जान बचाकर भागे थे अपनी, भूतों का वास है वहाँ पे, और तुम वहाँ शिफ्ट होने की सोच रहे हो। ऐसा भी क्या हुआ है वहाँ पे, मुझे भी तो बताओ।
भाभी मांस की बू आती है वहां पे कभी कभी। किसी औरत की रात को हंसने की रोने की आवाजें आती हैं भाई, और तुम वहां शिफ्ट होने की सोच रहे हो। मुझे लगता है बचपन में ना आपने कुछ ज्यादा हॉरर मूवियां देख लिया भाभी ऐसा और कुछ उनका नहीं है। असर ना अभी तक तुम्हारे दिल और दिमाग पे चढ़ा है। अरे 21वीं सदी के हो क्या आप ऐसी बातें कर रहे हो? ये भूत प्रेत आत्मा पे विश्वास करते हो? हम मेरी यही बात रहने पे- वाले हैं। मेरी बात पे यकीन करो। एक काम करते हैं, हम चल के सफाई का काम शुरू करते हैं। हाँ तू आराम कर। चल। ठीक है। अरे कितने जाले हुए हैं यहाँ पे, मट्टी भी इतनी है, सब साफ करना पड़ेगा मुझे। अरे आ गए तुम? लाइट तो चला लेंगे कम से कम। हाँ वो बस मैं अभी जलाने वाली थी। एक काम करो, ये मुझे दो और मुझे एक दो सामान ला दो सफाई वगैरह के लिए। थोड़ा यहाँ से क्लीन कर दूंगी ना, कितना गंदा हो रहा है देखो। झाड़ू पोछा और कुछ खाने के लिए भी ले आता हूँ। हाँ ठीक है। इन चित्र को कहाँ रखूं? अरे ये कमरा, इसमें देखती हूँ क्या है। अरे ये कमरा तो पहले से ही कितना क्लीन है, लगता है इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया है। थक भी बहुत गई हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ जब तक ये आते हैं। क्या हुआ कशिश? योगेश, योगेश तुम्हें पता है किसी ने वो कमरे में मेरा गला दबा दिया। कोई भी तो नहीं है यहाँ पे? तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। अरे वहां कोई नहीं है, रिलैक्स। तुम कौन हो और तुम यहाँ अंदर कैसे आई? मैं पास की बस्ती में रहती हूँ और ये घर काफ़ी टाइम से बंद था, तो आज इसे खुला देखा तो सोचा काम की ज़रूरत होगी, तो काम के लिए आई हूँ मैं। काम वाली की जरूरत तो है, लेकिन तुम जाओ, कल सुबह आना। सुबह किसने देखी है साहब? क्या मतलब? कुछ नहीं, अभी मैं चलती हूँ। और हाँ, रात को ध्यान से सोना।
कौन है? कौन है वो? कौन है वहां पे? कौन है वहां? कौन है वहां? कशिश, कशिश, योगेश, क्या हुआ? वो मांस के टुकड़े, वहाँ पे वो मांस के टुकड़े पड़े और वहाँ कोई था वहाँ पे। कौन? ये सब क्या है? भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे यहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत। कशिश, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कशिश। ये मेरा घर है, यहाँ से कोई कहीं नहीं जा सकता। कौन है वहाँ? योगेश, ये क्या हो रहा है वहाँ? क्यों नहीं खुल रही है? कहाँ फंस गए हम? योगेश, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। रुको, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग बिस्तर पे कैसे आए? योगेश, योगेश, कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे आई? भूल गई, कल हमारी बात हुई थी काम के लिए और आज सुबह ही मैं आई हूँ। जब मैं आई थी तो आप और साहब सो रहे थे, तो मैंने सोचा इतने अपना काम ही निपटा लेती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? छलावा। छलावा, ये कैसा नाम है? वो क्या है ना मैडम, मैं बचपन में बहुत रंग बदला करती थी, कभी गोरी कभी काली कभी सांवली हो जाती थी, तो इस वजह से मेरे घर वालों ने मेरा नाम छलावा रख दिया। अच्छा, एक बात बताओ, हम लोग बेडरूम में कैसे पहुंचे? इस घर में कौन कहाँ कब चला जाता है किसी को पता नहीं चलता। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं चाय बनाती हूँ, आप जाके साहब को उठाओ। योगेश, योगेश, उठो। रात को तो हम दरवाजे के पास है ना, बेड के पास कैसे आए? लो चाय, और चाय पीकर फ्रेश हो जाओ जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। योगेश, तुमने कुछ नोटिस किया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी कुछ नोटिस किया? क्या? देखो, उस औरत के पैर में पजेब भी नहीं है, लेकिन जब भी वो चल रही है हाइट की आवाज आ रही है। तुम यहीं रुको, मैं एक सेकंड आ रहा। ये क्या ड्रामा लगा रखा है?
और एक बात बताओ, जब तुमने पैरों में पायल पहनी नहीं तो आवाज कैसे आ रही है? ऐसे मेरा नाम छलावा नहीं पड़ा साहब। चल, हमें तुमसे कोई काम नहीं कराना, चलो यहाँ से चल। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, ये मेरा घर है और तुम भी कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं नहीं चाहती। यहाँ मैं आई भी अपनी मर्जी से हूँ और जाऊंगी भी अपनी मर्जी से। यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम कहाँ फंसे। हमने तो किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया। सुनो, मैं जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। और हाँ, भागने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। योगेश, अब तो वो चली गई, प्लीज कुछ करो, कुछ सोचो यहाँ से निकलने के बारे में। संदीप भैया सही बोल रहे थे, यहाँ कुछ है, कुछ है। मैं संदीप को कॉल करता हूँ। हेलो 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 संदीप, यार यहाँ कुछ गड़बड़ है, प्लीज तू जल्दी आ जा। हाँ ओके ओके। कौन कौन? संदीप भैया। मेरे भाई, सब ठीक कितनी देर लगा दी आने में? भाई मैंने बोला था यहाँ पे कुछ है, तुम बात ही नहीं मानते। प्लीज बचा ले भाई, प्लीज बचा। तो फिक्र मत करो, मैं बाबा को बुलाऊं। बाबा 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 प्लीज बचा लो बाबा, वो बहुत खतरनाक औरत है। घबराओ मत बच्चों, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब हमारे बाबा जी आ गए हैं, ये सब ठीक कर देंगे। मैं अपनी तंत्र विद्या से उस आत्मा को अपने कब्जे में कर लूंगा। बाबा वो बहुत खतरनाक है। घबराओ मत, सामग्री लेकर आओ। ठीक है बाबा जी। तू कौन है और क्यों इन बच्चों को परेशान कर रखा है? नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, नहीं जाऊंगी। तुझको वापस जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। मैं तुझको अभी अपने मंत्रों से अभी भस्म कर देता हूँ। मुझे बस मत करो बाबा, मुझे मुक्ति दो बाबा, मुक्ति दो। मैं मुक्ति चाहती हूँ बाबा। मैं तुझे मुक्ति तो दे दूंगा, पर तू ये बता तूने इन बच्चों को क्यों परेशान कर रखा है? इनके माँ बाप ने मुझे धोखे से इस घर में मारा था। मेरे माँ बाबू जी ऐसे बिल्कुल नहीं थे। बताओ मैं, ये कैसे थे तेरे माँ बाप? तो सुनो, क्या हुआ मैम? क्या किया ये? ऐसे होते हैं कपड़े प्रेस? सॉरी मैम, मैं दोबारा कर देती हूँ। तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हो क्या? क्या समझती हो? यार क्या करूं, मैं ऑलरेडी इतना लेट हो चुकी हूँ, अब इस पे प्रेस करूं क्या? क्या हुआ मैडम, क्यों गुस्सा हो रहे हो आप? कुछ नहीं, वो उसको भी सिखा दो कुछ काम। इस पे देखना, इसने प्रेस की है। कोई बात नहीं मैडम, मैं इसे प्रेस कर देता हूँ। आप हमेशा फेस पे स्माइल रखा करो, ठीक है ना?
पिंकी। यस मैम। खाना लगा दो। मैम लगा रही हूँ खाना। पिंकी। यस मैम। ले आओ खाना। जी मैम। ये लीजिए। पिंकी। जी मैम। इतना तेज नमक। लो तुम ही खा लो इसे। कोई काम ठीक से नहीं आता है। अरे शुभम, तुम क्या हुआ मैडम, आप खाना क्यों छोड़कर आ गए? तुमने देखा नहीं, हर बार की तरह उसने आज भी नमक ज्यादा किया हुआ है। उसको कुछ काम ठीक से आता है कि नहीं आता? कोई बात नहीं, मैं कुछ और बना कर लेकर आता हूँ। ये लीजिए मैम, आप खाना खाइए, भूखे मत रहिए प्लीज। क्या बात है, आजकल मेरा बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। मैम मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बोलूँ। आप कहाँ, मैं कहाँ। मैं ना आपको बहुत पसंद करता हूँ। समझ में नहीं आ रहा था कि बात मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। कुछ भी हो, पर तुम हो बहुत अच्छे। यार कब तक खत्म होगा ये काम? ये लीजिए मैम, कॉफ़ी पीजिए, थोड़ा रिलैक्स फील करिए। थैंक यू। तुम सोए नहीं अभी तक? मैम जब से मैंने आपको देखा है ना, तब से मेरी रात की नींद उड़ रखी है। और फिर उसने मुझे अपने प्यार में पूरी तरह डाल दिया। मैं उसे सच में प्यार करने लगी थी। मुझे उसकी हर चीज अच्छी लगती थी। मैं उसकी पूरी तरह से हो चुकी थी। पर किस्मत में कुछ और लिखा था। वो कुतिया और शुभम की साजिश थी। धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा हुआ है मेरे साथ। तू यहाँ क्या कर रही है? छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो। मर गई कुतिया, बहुत चिक 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 करती थी ना। शुभम आज मैं बहुत खुश हूँ, ये मर गई। हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे भी ये तुम्हारे साथ बहुत टॉर्चर करती थी। मैंने भी इस चीज़ को देखा है। और वैसे भी ये सब मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्लान के हिसाब से हुई है। आज के बाद ये घर हमारा हुआ और हम आज के बाद नौकर नहीं हुए। अब बता कौन सही है और कौन गलत? मैं मानता हूँ कि मेरे माँ बाबू जी की गलती थी और इसलिए उनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। जा, मैं तुझे मुक्त करता हूँ।